हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी जो संधि है वो वृद्धि संधि होगी। स्वर संधि के दो भेद हो चुके हैं आपका दीर्घ संधि और गुण संधि। इसी के साथ आज स्वर संधि का जो तीसरा भाग है वो आपका वृद्धि संधि होगा। नाम से स्पष्ट होता है वृद्धि संधि, यानी कुछ ना कुछ वृद्धि हुई होगी। वो वृद्धि वर्णों में हुई है या मात्राओं में हुई है। आइए जानते हैं उस वृद्धि को, यानी किस तरीके से इन्होंने इसका नाम वृद्धि संधि रखा है। तो वृद्धि संधि के लिए आइए जानते हैं। जैसे हमने इससे पहले वाले गुण संधि में बताया आपको कि कैसे हमने दो वर्णों का मेल किया था और मेल करके हमारा जो वर्ण मिला था तीसरा वर्ण, उस पर हमने ए की मात्रा ओ की मात्रा लगाई थी। अब जब वृद्धि संधि होगा, वृद्धि संधि में हम मात्राओं को कैसे जानेंगे, मात्राएं कैसे लगाएंगे। एक मात्रा होगी, दो मात्रा होगी, तो किस तरीके से हम उन मात्राओं का पता करेंगे, आइए जानते हैं। इसके लिए हमें कुछ वर्णों की पहचान करनी होगी। सभी संधियों के लिए कुछ वर्णों की पहचान करनी होती है। सभी संधियों में वर्णों की पहचान करके ही हम बताते हैं कि इस शब्द में कौन सी संधि होगी। तो आइए जानते हैं। यदि इसके लिए नोट करेंगे पहले जो वे वर्ण होंगे वो कौन कौन से वर्ण होंगे, तो मेरे साथ साथ नोट करेंगे। आइए, यदि ए या आ, यदि ए या आ वर्ण के साथ आवर्ण के साथ ए या आई तो बनने वाला वर्ण आई होगा। बनने वाला वर्ण आई होगा। यानी अगर ए या आ के साथ इन दोनों में से किसी के भी साथ इन दोनों में से कोई भी एक वर्ण आए तो बनने वाला जो वर्ण होगा वो आपका आई होगा। इसका मतलब होता है, आई का मतलब उस शब्द में आपको दो मात्रा मिलेगी। गुण संधि में क्या था, उसमें एक मात्रा मिलती थी और ओ की मात्रा मिलती थी। वृद्धि संधि में वृद्धि हो गई, एक मात्रा की वृद्धि हुई। गुण संधि में सिर्फ एक ही मात्रा होती थी, पर इसमें एक मात्रा और ऐड हो गई, दो मात्रा हो गई, और इन दो मात्राओं के साथ इसको बोलते हमने वृद्धि। यानी एक मात्रा की वृद्धि होने के साथ ये होगी आपकी वृद्धि संधि। तो क्या सिर्फ आई मतलब दो मात्रा, इसमें ही वृद्धि होगी,
या इससे अलग भी कोई होगा? आइए जानते हैं। इससे अलग भी कोई वर्ण है जिसमें हम उसकी मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं? हाँ, ऐसा ही एक वर्ण और मिलेगा आपको। ये आपका फर्स्ट पॉइंट होगा और इसी के साथ आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में नोट करेंगे, यदि ए या आ के साथ, यदि ए या आ के साथ, ए या आ के साथ ओ या औ, यदि ए या आ के साथ ओ और औ, ओ और औ वर्ण आए तो बनने वाला वर्ण औ होगा। तो बनने वाला वर्ण औ होगा। आए, अगर इन दोनों में से ए या आ के साथ, इन दोनों में से, इनमें से कोई भी आपको वर्ण मिले संधि में, तो उसमें आप वृद्धि संधि करोगे। जैसे आगे लिखो, तो बनने वाला वर्ण, बनने वाला वर्ण औ, बनने वाला वर्ण औ होगा। उसमें जो आपका गुण संधि होता है उसमें तो आपका ओ होता है, बट यहां पर आपका औ, एक मात्रा की वृद्धि हो गई। वहां पे ओ होता था, गुण संधि में ओ होता था, पर वृद्धि संधि में एक मात्रा और आ गई, यानी एक मात्रा की और वृद्धि हो गई, एक मात्रा की और वृद्धि हो गई। ओ से औ बना, ओ से औ बना, और ये हो गया आपका वृद्धि संधि। जहां पे आपको ए या आ के साथ ओ या औ मिले तो बनने वाला वर्ण औ होगा। ये तो दो इसके आपको रूल लिखवाए गए हैं, इनको आप फॉर्मूला, नियम कुछ भी बोल सकते हो। इसी के आधार पर आप वर्ण की पहचान करके उन संधि के नाम बता सकते हो, उन संधियों की भेद कर सकते हो। इसके लिए जैसे कुछ उदाहरण हैं, उदाहरणों से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कुछ मुख्य उदाहरण होंगे इनके, आइए जानते हैं वो उदाहरण कौन कौन से होंगे, जिससे आप पता कर लोगे कि शब्द में वृद्धि संधि है या नहीं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है बेटा, जो मैंने दो रूल लिखवाए ये बहुत ही सिंपल रूल है, इनसे ही आप पहचान पाओगे। ये एक तरीके से आपकी ट्रिक है हिंदी के लिए। वृद्धि को, हिंदी में जो आपकी संधि होती है उनको संधि को पहचानने की ये सबसे सिंपल तरीका होता है, ट्रिक है, सिंपल ट्रिक बोलते हैं इनको। की पॉइंट होते हैं। उदाहरण, उदाहरण में आपको क्या होगा, एक प्लस एक, एक प्लस एक। आइए
समझते हैं उस उदाहरण को, कैसे क्या होगा, दो मात्राएं कैसे होंगी। अगर वृद्धि संधि बोला है तो मैंने बताया था कि ए, यानी अगर यहां से आपका ए मिले प्लस यहां से आपका ए मिले, जो कै व्यंजन होता है, कै व्यंजन, कै में ए छिपा होता है, मैंने कल भी बताया था आपको, क्योंकि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यानी आपका जो कै होगा उसमें ए छिपा होगा, इस कै में ए छिपा होता है, क्योंकि जो कै ए यानी कै में ए छिपा होगा। तो जैसे ही आपको बताएंगे, कै में ए मिला, यहां से आपका ए हुआ, ए का ए हुआ, ए का ए हुआ, तो इसके साथ ही आपका इन दो वर्णों के मेल से क्या होगा, एक, इसका क्या होगा, एक। दो मात्राएं मिली, दो मात्राओं के साथ आपका एक हुआ, यानी एक का मतलब होगा ए पर दो मात्रा। एक का मतलब क्या होगा, ए पर दो मात्रा, एक एक, यानी दो मात्रा लगाओगे, उस शब्द के ऊपर आप दो मात्राएं लगाओगे। कै से ए आया, ए से ए आया, तो इन दोनों में मैंने अभी जो आपको नियम बताया है, उस नियम में क्या बताया है, दोनों वर्णों के मेल से आपको आई मिलेगा। अब आई मिला, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है उस वर्ण के ऊपर दो मात्राएं होंगी, उस वर्ण के ऊपर दो मात्राएं होंगी, आई का मतलब। अब होंगी कैसे, होंगी इस तरीके से, वर्णों का जब आप मेल कराओगे तो मेल यहां से होगा, वर्णों का मेल यहां से होगा, ए कै सेम रहेगा, इन दोनों में कुछ चेंज हो जाएगा, ये पहले बताया आपको, ये हो जाएगा आपका एकई, एकई, ये हो जाएगा आपका एक एक। इस कै पर आएगी दो मात्रा, मात्रा एक आएगी, दो आएंगी, ओ की मात्रा आएगी या औ की मात्रा आएगी, प्लस के पहले वाले पे ये आपको करना है, प्लस से पहले वाले पे ये आपको करना है। मात्रा एक आएगी, मैंने बताया था आपको पहले भी गुण संधि में, अगर एक मात्रा आएगी तो गुण संधि, ओ की मात्रा होगी तो भी गुण संधि, अगर ऐ औ की मात्रा होगी तो वृद्धि, दो मात्रा वाली, दो मात्रा वाली क्या होगी, वृद्धि संधि। जिस शब्द में आपको जहां पे दो मात्रा मिलेंगी ज्यादातर आपकी वृद्धि संधि ही होगी। तो यहां पे क्या होगा, कै पे दो मात्राएं इसके हिसाब से, तो आपका हुआ वृद्धि संधि। नेक्स्ट है आपका मतेक्य। नेक्स्ट है आपका मतेक्य, नेक्स्ट है आपका मतेक्य। अब मतेक्य में होगा क्या, विच्छेद कैसे करोगे, मतेक्य। अब विच्छेद जब करोगे थोड़ा ध्यान से करना, विच्छेद में बहुत बच्चे गलती करते हैं। मत प्लस दोनों का जब विच्छेद करोगे तो दोनों आपको दो शब्द मिलेंगे अलग अलग, विच्छेद करने पे दो शब्द मिलेंगे अलग अलग, उन दोनों शब्दों की आपको कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, उन दोनों शब्द का अलग अलग कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी आप इनका विच्छेद करो तो जो विच्छेद में आप दो शब्द निकालोगे उन दोनों शब्दों का अलग अलग कुछ ना कुछ अर्थ निकलना होगा। अब मत मत
प्लस एक क्या, मत प्लस एक क्या, मत का एक अर्थ हुआ, दो मात्राएं तय पे हुई, दो मात्राएं तय पे हुई, यानी जब इसका आप विच्छेद करोगे ना तो ये दो मात्राएं ए पर आ जाएंगी, क्योंकि ये आई की मात्रा है। ये दोनों मात्रा जो किसकी है भाई, आई की। जब आप इसका विच्छेद करोगे ना तो ये मात्रा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है आई पे, क्योंकि ये आई की मात्रा है दोनों। और जब इनका आप इनकी संधि करोगे, इन दोनों शब्दों की जब संधि करोगे तो ये जो आई की मात्रा है ना, ये आई की मात्रा, संधि आपका यहाँ से होगा, यहाँ से आपकी संधि होगी, तो ये आई की मात्रा हट जाती है और ये जो मात्राएं होती है ये तय के ऊपर आ जाती है। संधि विच्छेद करोगे तो मत प्लस एक क्या है, दोनों मात्राएं ए पर आ जाएंगी, नहीं क्योंकि ये आई की मात्रा है। जैसे मैंने ऊपर किया, ऊपर क्या किया, अगर एक का एक अलग अलग है तो जो मात्राएं आएंगी संधि करने पे, इन दोनों की संधि करने पे जो मात्राएं आएंगी वो क्या पर आएंगी, प्लस के पास वाले जो आपको वर्ण मिले उस पर ही दो मात्रा आएंगी। अगर आप इसका संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद अगर इसका करो तो संधि विच्छेद करने पे आपको एक है एक और एक है एक, यानी आपको जो ए होगा वो अलग निकल जाएगा। और हमें पता है ए और ए मिलकर भी आई होता है, इसलिए इस पर दो मात्रा आती है। ऐसे यहाँ पे होगा दो मात्राएं क्यों आई, यहाँ से दो मात्रा क्यों आई, क्योंकि आई अलग निकल गया, एक क्या अलग निकला। और ये हो गया आपका यहाँ से ए प्लस आई, क्योंकि ए और आई मिलकर भी क्या होता है, आई ही होता है, यानी दो मात्राएं बना देता है। तो नहीं, ए और आई मिलकर भी क्या होता है आपका, दो मात्राएं बना देता है। इसको नोट करो बेटा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हो कि सर यहाँ से मेरे समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है, जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसको संधि पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसका। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप कभी भी संधि को विच्छेद करने में या दो वर्णों की संधि या दो शब्दों की संधि करने में आप कभी भी गलत नहीं करोगे, उनको आप ठीक ही करोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, हर क्लास में ऐसे ही होता है। ये आपका जो मेथड है ये बेसिक से है, बिल्कुल बॉटम टू टॉप आपको बताया जाएगा, कॉन्सेप्ट आपके सारे बताए जाएंगे, कैसे कैसे दो मात्राएं आई, वर्ण कैसे दो बार अलग हुए, उन दो वर्णों का मेल होने पे कैसे दो मात्राएं होंगी, तो सब बताया जाएगा आपको यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया मत प्लस एक क्या, तय से ए आया और ए से आई से आई निकलेगा, तो जब दोनों निकलेगा तो बराबर में क्या बनाएगा, दो मात्रा है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगी, दो मात्रा। याद रखना जब भी विच्छेद करो तो मत प्लस एक क्या, मत अलग हो जाएगा और ये मात्रा ट्रांसफर हो जाएगी आई पे, जैसे यहाँ पे हुआ एक एक का जब विच्छेद करोगे तो एक और ये दो मात्राएं टूट जाएंगी एक में। ठीक है बेटा, तो ऐसे आप पहचान सकते हो। और आंख बंद कर कर अगर भेद करना आ जाए जहाँ पे आपको दो मात्राएं मिले तो आंख बंद करके लिख देना वृद्धि संधि, ये आपकी बेसिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या होगा, उदाहरण है आपका सेकंड में, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य,
ए आया। अगर आपको एग्जाम में ऐसे मिले ना, आई आई ए, जैसे कै के साथ ए आया, या तय के साथ आई आया, या हा के साथ आई आया, तो जहाँ पे आपको आई मिले ना, प्लस के पास में आई मिले ऐसे, तो वहीं पे भी आप आंख बंद कर कर वृद्धि संधि कर देना, क्योंकि होना क्या है, बाद में आई ही होना है, दो मात्राएं आनी है। ठीक है भाई, ए आई आई, ए आई, तो होना में क्या है आपका, जो होगा वह आपका महा अ प्लस आई प्लस इजकल टू वही दो मात्राएं। ठीक है भाई, वही दो मात्राएं आएंगी, दो मात्राएं का मतलब आई ही आएगा। तो जब आई आएगा तो आप जब इसका मेल कराओगे, मेल कहां से कराओगे, बार बार बताया, मेल यहां से होगा, प्लस के पास वाला और प्लस के इधर के पास वाला, यानी प्लस के लेफ्ट साइड बिल्कुल और प्लस के राइट साइड, लेफ्ट और राइट, प्लस के लेफ्ट प्लस का राइट, दोनों वर्णों को जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना है। बाद के जो जितना कुछ बच गया आपका ये और ये सेम रहेगा, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, चेंज होगा सिर्फ इन दो वर्णों में ही होगा। और आपको भेद करना आ जाएगा जब आप बार बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे, पहचानोगे कि आ और आई, तो आई होता है, आई का मतलब दो मात्रा, जहाँ पे दो मात्राएं मिले वृद्धि संधि, क्योंकि सी के दो मात्राएं एक के साथ दो आए तो जब भी तो ये वृद्धि हुआ, इसी के साथ इसका नाम वृद्धि रखा गया। पहले एक मात्रा थी वो गुण था, एक के साथ एक मात्रा और मिल गई वृद्धि हो गया, तो ये हो गया आपका, ये जो आई की मात्रा है ना ये है पे आ जाएगी, मेल कराने पर आई की मात्रा है पे हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मेल कराया था ना, तो ये दोनों मात्रा कहाँ ट्रांसफर हो गई थी, तय के ऊपर। ऐसे ये जो आई है ना, आई की दोनों मात्राएं है के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी, महेश्वरीय हो जाएगा, महेश्वरीय, महेश्वरीय हो जाएगा बेटा, ये महेश्वरीय, दोनों मात्राएं ट्रांसफर हो गई कहाँ पे, है के ऊपर, दोनों मात्राएं है के ऊपर ट्रांसफर हो गई ना, हाँ, तो क्या हो गया, वृद्धि संधि। तो ऐसे आपको पता लगेगा। आई हटाओ यहाँ से, मात्राएं दे दो है के ऊपर, आई हटाओ यहाँ से, मात्राएं कहाँ दोगे, तय के ऊपर, ए हटाओ यहाँ से, मात्राएं दे दो किसके ऊपर, कै के ऊपर। और जब आप इसको अलग अलग करोगे तो एक में टूट जाएगी, आई में टूट जाएगी दो मात्राओं के साथ, आई में टूट जाएगी, तो ऐसे विच्छेद कर लोगे आप। जिसको विच्छेद करना आ गया वो संधि भी कर सकता है। तो इसके भी जो एग्जाम्पल थे आपके वृद्धि संधि के, ये आपको देखने को मिले हैं। ऐसे दो एग्जाम्पल हो रहे हैं इसके, देख लो उनको भी, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से पता चल जाएगा। जितने उदाहरणों के आपको मिलेंगे उतने उदाहरणों से आप ज़्यादा सीखोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार आपको वो चीज़ बार बार देखने को मिलेगी। जैसे दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, अब चेंज हो गया भाई थोड़ा सा, अब आई था अब कुछ और होगा, यहाँ से कुछ और निकलेगा, यहाँ से कुछ और निकलेगा, अब आई नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई था, यहाँ पे आई था, यहाँ पे आई था, तो आई का मतलब होता है उस पर दो मात्रा। अब ये जो रूल है ये सेकंड वाला रूल है बेटा। अब यहाँ पे ए और ओ प्लस ओ, ए और ओ मिलके क्या बनाएगा आपका, औ। याद रखना, वृद्धि हो रही ना, तो वृद्धि कहां पे करोगे, ओ के ऊपर एक मात्रा और लगा दो, ओ के ऊपर एक मात्रा और लगा दो तो वृद्धि हो जाएगी। तो तय के साथ ए आया, ओ का ओ, तो ए और ओ मिलकर औ, ए और ओ मिलकर औ। अब जो संधि करोगे आप, संधि यहां से होगा, संधि आपकी यहां से होगी। अब जब संधि यहां से होगी तो मैंने बताया ओ तो हट जाएगा,
ओ हट जाएगा। और जो ये दो मात्रा हैं आपकी, ये दोनों मात्रा आपकी तय के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगी, ये दोनों मात्राएं तय के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा आपका दंतोष्ठ। ये क्या बन जाएगा आपका दंतोष्ठ। दंतोष्ठ बन जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका बन जाएगा दंत ओष्ठ। तो इस तरीके से आपकी दो मात्राएं आ जाएंगी। ये इसको हटाओ, इस पे मात्रा दी, ऐसे यहाँ से ये हटाया, इसके ऊपर दो मात्राएं दी, यहाँ से आई हटा, है के ऊपर दो मात्राएं दी, ऐसे ही आपका ओ हटा यहाँ से। जब आप इसका संधि करोगे तो तय के ऊपर ये मात्राएं, दो मात्राएं ट्रांसफर हो जाएंगी। ये दो मात्राएं किसकी है? ओ की। ओ की क्यों है? क्योंकि अगर ए के साथ ओ आता है तो औ हो जाता है, तो औ हो गया, दंतोष्ठ हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, महोपद। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या मिलेगा आपका? महोपद। नेक्स्ट टर्म में महोपद। इसकी संधि विच्छेद खुद करो, इसकी संधि विच्छेद आप खुद करोगे महोपद में, और कमेंट में बताओगे महोपद का आपको संधि विच्छेद कैसे होगा। चलो आपको हिंट दे देता हूं मैं। आ आएगा और ओ आएगा, आ और ओ आएगा। पता है आपको आ और ओ मिलके क्या बनाएगा? रूल के अकॉर्डिंग आप पता ही है। ऐसे आप किसकी संधि विच्छेद करोगे और कमेंट में बताओगे। इसी के साथ आपकी वृद्धि संधि समाप्त। आपकी वृद्धि संधि समाप्त हो गई। और इसके बाद मैं कल कराऊंगा आपको यण संधि और अहदि संधि, और स्वर संधि के दो भेद और रह गए, यण संधि और अहदि संधि। इसी के साथ आपका स्वर संधि समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।